गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सितंबर तक छाए रहेंगे बादल। हिमाचल को अलविदा कहने से पहले मानसून बारिश की बौछारों से भिगोएगा। प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। ऐसे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज आंधी व गर्जन के साथ बारिश की बौछारों की आशंका है। मौसम विभाग ने 14 से 17 सितंबर तक प्रदेश में गर्जन के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इस दौरान प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की आशंका है। इनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल है। बता दें कि प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने से तापमान में काफ़ी उछाल दर्ज किया गया है। कुल्लू के 5 बिजली प्रोजेक्टों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ही नहीं, नोटिस जारी। कुल्लू जिला में जल विद्युत परियोजनाओं में डैम सेफ्टी एक्ट की अवहेलना न हुई होती तो शायद नदियों में बाढ़ से इतनी तबाही नहीं होती। बिजली परियोजनाओं के बांधों से पानी छोड़ने की वजह से डाउनस्ट्रीम में भारी नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार ने 2014 में प्रदेश के सभी जल विद्युत कंपनियों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लगाने के निर्देश दिए गए थे। जिला की 5 में से एक भी बिजली परियोजना ने 9 साल में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को स्थापित नहीं किया। एपीएमसी के बैरियर पर अवैध वसूली, मार्केट फीस 180, पेटी की काटी रसीद 92 की थमाई, बागवान ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कमेटी ने बिठाई जांच। कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी शिमला किन्नौर के बैरियर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। नगर निगम एमसी शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने एपीएमसी के नेरीपुल बैरियर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य के मार्केटिंग बोर्ड के एमडी से इस संबंध में इसकी शिकायत की है। वहीं शिकायत में संजय चौहान ने कहा कि बैरियर पर बागवानों से जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने बीते 11 सितंबर को 180 पेटी सेब 2 पिकअप गाड़ियों में परवाणु मंडी के लिए भेजा। वहीं दोनों गाड़ियां छैला से यशवंत नगर होते हुए परवाणु भेजी गई। नेरीपुल में एपीएमसी के बैरियर पर दोनों गाड़ियों को पूछताछ के लिए रोका गया। सनातन को मिटाने के लिए षड्यंत्र रच रही कांग्रेस, परमार बोले। राष्ट्रपति भोज पर टिप्पणी के लिए माफी मांगे सीएम। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विधायक विपिन सिंह परमार ने पिछले कल धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला किया। श्री परमार ने कहा कि सनातन को मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन बनाकर षड्यंत्र रच रही है, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि सनातन को मिटाते मिटाते रोम व यूनान सहित कई सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन सनातन नहीं मिटा। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और उनके सहयोगी दल दे रहे हैं, यह सब एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। श्री परमार ने कहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन की ओर से राष्ट्रीय भोज पर देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शामिल हुए, लेकिन शिमला पहुंचते ही सीएम ने कहा कि वो भोज के लिए नहीं बल्कि अपनी बात रखने के लिए दिल्ली गए थे। विपिन परमार ने कहा कि ऐसा कहकर सीएम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज का अपमान कर रहे हैं, इसलिए सीएम सुक्खू को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सैलानी बनकर आपदा पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और आर्थिक मदद देने की कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। जब प्रभावित परिवार पैसा लेने के लिए प्रशासन के पास पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि कोई पैसा नहीं आया है। प्रदेश की सभी जेलों में वार्डर सहित जल्द भरा जाए स्टाफ, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया आदेश। हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जेलों में वार्डर सहित उच्च स्टाफ मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि कितने समय में रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की है। वहीं नालागढ़ की कृष्णपुरा जेल में उच्च स्टाफ की व्यवस्था न होने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कृष्णपुरा जेल का निर्माण कार्य लगभग पूरा है। कांग्रेस में मंडी को नहीं मिलनी थी सीएम कुर्सी, अनिल शर्मा का खुलासा। प्रियंका गांधी ने किया था इनकार। विधानसभा चुनावों के समय मंडी जिला से कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री बनने के दावे व प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अब सदर भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने एक खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस में मंडी से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना था।
और यह बात विधानसभा चुनावों से पहले से ही तय थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के समय वो प्रियंका गांधी से मिले थे। उस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने मुझे कांग्रेस में लौटने का न्योता देते हुए कांग्रेस में मेरे कद के बारे में भी बताया था, लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या कांग्रेस में मंडी से मुख्यमंत्री चुनावों के बाद हो सकता है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था। वहीं बकौल जबकि भाजपा में मंडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हुई थी और चुनावों के बाद सरकार बनती तो यह कुर्सी मंडी में ही रहनी थी, इसलिए उन्होंने उसमें कांग्रेस में लौटने का विचार छोड़ दिया। आपदा राहत को बदलेंगे 2 कानून, सीएम सुक्खू ने कहा रिलीफ मैनुअल में संशोधन की जरूरत। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल बड़ा ऐलान किया है। राज्य सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ प्रेस ब्रीफिंग में सीएम ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में रिलीफ मैनुअल और भूमिहीन की परिभाषा को बदलने के लिए कानून में संशोधन करेगी। ये संशोधन विधानसभा के मानसून सत्र में भी किए जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिमाचल दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रवाना करने के बाद सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हिमाचल में प्रभावितों को राज्य सरकार हर तरह की मदद देगी। जिसका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है या आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है तो भी राहत दी जाएगी। पानी भरने से जिसकी फसल खराब हुई है या सिल्ट भरने से जमीन खराब हुई है तो भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सभी उपायुक्तों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में रिलीफ मैनुअल में जो प्रावधान है उसके मुताबिक ज्यादा मदद नहीं दी जा सकती है। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट, सीएम और राजीव शुक्ला के बीच सीसील में गुप्त मीटिंग, बोर्ड निगमों में जल्द हो सकती है ताजपोशी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की गुप्त मीटिंग ने कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो शिमला के मुख्यमंत्री ने सीसील होटल में बीती शाम राजीव शुक्ला से लंबी बातचीत की है। इस दौरान कैबिनेट विस्तार के साथ बोर्ड निगमों में तैनाती को लेकर भी चर्चा की गई। स्कूलों में जरूरत से अधिक अध्यापकों के होंगे तबादले, युक्तिकरण के निर्देश जारी। प्रदेश के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। एक शिक्षक के सहारे प्रदेश में कोई भी स्कूल न रहे, इसके लिए शिक्षकों के युक्तिकरण के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले कल राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 बच्चों से अधिक संख्या वाला कोई भी स्कूल एक शिक्षक के सहारे नहीं रहना चाहिए। तो यह है प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।